आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, सी यूजुअली डैश अप एट 6 AM। ठीक है, वह सामान्य तौर पर सुबह 6 बजे उठती है। ठीक है, देखिए तो अब इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है। तो अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, एक वर्ड है यूजुअली, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो यूजुअली है ना, आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें मिलता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गेट्स आएगा। सी यूजुअली गेट्स अप एट 6 AM। ठीक है, मतलब वह सुबह सामान्य तौर पर 6 बजे उठती है। अब यहां पर गेट्स क्यों आया, गेट क्यों नहीं आया। ठीक है, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आया, या फिर ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। ठीक है, तो देखिए इस गेटिंग क्या होता है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई टेंस है उसको बताने के लिए यूज होता है। जैसे हम अभी वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, केवल उसी के लिए यूज होता है। जब वर्तमान में कोई कार्य हो रहा होता है उसको बताने के लिए इस गेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, गेट का यूज कब करते हैं, गेट का यूज भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन कंडीशन ये होता है कि गेट का यूज होगा अगर सब्जेक्ट क्या है वो प्लूरल हो। ठीक है, और गेट्स का यूज कब होता है, गेट्स का यूज कब होता है अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। सॉरी, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होगा गेट्स का। ठीक है, गॉड का यूज पास्ट के बारे में बात करने के लिए होता है। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बात करने के लिए यूज होता है, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हमारे हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम हैबिट के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सब्जेक्ट है सी क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, वो भी तो सिंगुलर होगा ना, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, गेट्स का यूज करेंगे। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When I reach the station, the train dash already। ठीक है, When I reach the station, the train dash already dash। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन होंगे। तो पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, देखते हैं। When I reach the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा। देखिए यहां पर सब्जेक्ट है, ये पर V2 है, मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 कहां होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां होता है, तो ये होता है हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज होता है। मतलब जो प्रेजेंट है आगे जो भी होगा वो भी पास्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। तो यहां पर ये तो हैज क्या है, प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, हैड, ठीक है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। इज ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। इज प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हैज भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी नहीं आएंगे। ठीक है, तो या तो बी आएगा या तो सी आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब मैं पहुंचा स्टेशन, द ट्रेन डैश ऑलरेडी डैश। अब देखिए जब आपको एक टेंस याद है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, एक्शन 1 और एक्शन 2। तो जो एक्शन 1 होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, और जो एक्शन 2 होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक्शन पहला जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, एक्शन 2 होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट आ गया है ना, पास्ट इंडेफिनिट
आ गया है तो आगे क्या आएगा, और पास्ट परफेक्ट ही आएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा हैड प्लस V3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में इसमें हैड प्लस V3 दिख रहा है, ये है हैड और ये है V3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, समझ गए तो आपको काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि वह कौन से टेंस में है, और आपको पता चल गया कि भाई ये पर्टिकुलर टेंस से बिलोंग करता है, तो उसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश फॉर 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखिए यहां पर क्या है, अराइव्ड, अराइव्ड मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर भी जो वर्ब आएगा वो भी पास्ट वाला ही होगा, ठीक है, यहां पर जो वर्ब आएगा ना वो भी पास्ट वाला ही होगा, प्रेजेंट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंट है, इज वेटिंग गलत हो जाएगा, हैज वेटेड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब या तो वेटेड होगा या फिर हैड बीन वेटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पास्ट के लिए यूज होता है, ये भी पास्ट के लिए यूज होता है। अब देखिए फॉर 2 hours, देखिए फॉर प्लस टाइम दे दिया गया है, फॉर प्लस टाइम दे दिया गया है यहां पर, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में फॉर प्लस टाइम दिया गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है, वो किसको बताता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये है ऑप्शन सी, हैड बीन वेटिंग, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक, देखो, देखो मतलब वर्तमान समय की बात हो रही है ना, जस्ट अभी की, ठीक है। लुक द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, देखो बच्चे पार्क में क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, जैसे कि प्ले, प्ले की बात हो रही है, तो देखो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मतलब इस समय अभी इसी वक्त की बात हो रही है। आप जानते हो कि जब हम इसी वक्त की बात करते हैं, जब इसी वक्त जो वर्तमान समय में कुछ कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, लुक, लुक किसके लिए यूज होता है, वर्तमान समय के लिए, ठीक है, जो एकदम अभी चल रहा है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्या, इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है बाय नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस टाइम दिया है, ठीक है, अगले साल तक, ठीक है, अगले साल तक। तो बाय प्लस टाइम दिया होना तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। बाय प्लस टाइम दिया हो किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। यहां पर दिए बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक, अगले साल तक क्या होगा, सी डैश हर ग्रेजुएशन, सी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। जब बाय प्लस टाइम दिया गया हो सेंटेंस में तो वो डिनोट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल या विल, है ना, इसके साथ होता है हमारा हैव प्लस V3, हैव प्लस V3, ये ठीक है। देखिए विल हैव प्लस V3 हमारा सही आंसर है क्वेश्चन का, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी डैश दिस मूवी लास्ट संडे, लास्ट संडे पिछले संडे की बात हो रही है। हमने क्या किया, पिछले संडे को मूवी देखा, हम घर से निकले, हमने मूवी देखा और वापस भी आ गए, मतलब पास्ट की बात हो रही है, किसी एक एक्शन की बात हो रही है जो शुरू होकर के खत्म भी हो गई है। तो जब पास्ट में कोई एक्शन हो जो शुरू होकर खत्म भी हो गया, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं, मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी, वी वॉच्ड दिस मूवी लास्ट संडे, ठीक है। हैव वॉच्ड तब करेंगे जब जो एक्शन है वो कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है। जब एक्शन कंप्लीट ना हुआ हो तब हम
इसका यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। लेकिन मूवी देखने गए, देख के आ भी चुके हैं, कब? लास्ट संडे, ठीक है। तो एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश इन दिल्ली सिंस 2018। सिंस 2018, देखिए सिंस प्लस टाइम दिया है, सिंस प्लस टाइम दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है दो टेंस में काम करता है। पहला तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मतलब ही हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2018, ठीक है। ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, हैज लिव्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। While I dash dinner, the phone rang. While I dash dinner, the phone rang. जब मैं डिनर कर रहा था उस समय फोन की घंटी बजी, मतलब उस समय फोन की घंटी क्या हुई? वो बजी। तो while का यूज ना किस में होता है पता है? while का यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में। किस में होता है? कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें कोई दिया है क्या कंटिन्यूअस टेंस? देखिए was cooking, while I was cooking the phone rang। तो while का किसका यूज होता है? किसके साथ होता है? तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, while I was cooking dinner the phone rang, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। She dashed the letter before you called her। उसने लेटर लिखा उससे पहले कि तुमने उसे कॉल किया, ठीक है। मतलब यहां पर दो घटना हो रही है, ठीक है। यहां पर दो घटना हो रही है। देखिए पहले तो देखिए ये क्या है? कॉल्ड, V2 है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब यहां पर भी जो आएगा ना वर्ब वो भी पास्ट में ही होगा, वो भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट से बिलोंग करते हैं। अब आएगा या तो बी या तो सी, ठीक है। या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। अब देखिए हम जानते हैं जब हम प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में पास्ट की बात करते हैं, जब दो एक्शन हो, एक्शन 1 और एक्शन 2, तो जो एक्शन 1 होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, मतलब हैड प्लस V3 होता है। और जो एक्शन 2 होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, मतलब पास्ट जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। देखिए यहां पर सेकेंड का जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस V3 आ जाएगा। किसमें है? ऑप्शन सी, हैड रिटन। सी हैड रिटन द लेटर बिफोर यू कॉल्ड हर, मतलब इससे पहले, मतलब तुमने जब उसको कॉल किया उससे पहले ही वो लेटर लिख चुकी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर डैश लेसन व्हेन द बेल रैंग। द टीचर डैश द लेसन व्हेन द बेल रैंग। अब देखिए ये क्या है? वर्ब है हमारा, ठीक है। ये हमारा वर्ब है। तो इसका अर्थ कुछ इस तरीके से निकलता है कि जो टीचर है वो लेसन पढ़ा रहे थे, मतलब क्लास ले रहे थे, जब क्या हुआ? घंटी बजी, घंटी बजी, ठीक है। अब वो पढ़ा चुके थे ऐसा तो नहीं होगा, पढ़ा चुके थे जब घंटी बजी ऐसा तो नहीं होगा, जब पढ़ा रहे होंगे तभी तो घंटी बजी होगी, है ना। तो जब देखिए जब क्लास लेता है कोई भी टीचर हो, वो थोड़ा पीरियड के लिए लेता है, मान लीजिए आधा घंटे के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है। तो उसे हम क्या मानते हैं? उसे हम लॉन्ग एक्शन मानते हैं, लॉन्ग एक्शन मानते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लॉन्ग एक्शन हो रहा है, उसी समय अचानक से कोई दूसरा एक्शन हो जाए, एक लॉन्ग एक्शन होते हुए आ रहा है, उसी समय अचानक से दूसरा एक्शन हो जाए ना, तो उस जो दूसरा एक्शन होता है उसे हम शॉर्ट एक्शन कहते हैं, शॉर्ट एक्शन कहते हैं, मतलब छोटा एक्शन और ये बड़ा एक्शन, ठीक है। तो जो लॉन्ग एक्शन होता है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये किस में होता है? कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और ये जो है ना ये किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मतलब V2 का यूज करते हैं और यहां पर हम वर्ब प्लस ING का यूज करते हैं, V1 प्लस ING वाला जो फॉर्म रहता है उसका यूज करते हैं। अब देखिए पास्ट की बात है ना, तो इसलिए यहां पर वॉज है ना,
वॉज हो जाएगा वॉज प्लस आईएनजी। ठीक है, तो देखिए यहां पर V2 तो आ गया है, V2 आ गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म कौन सा है, वॉज एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो टीचर है वो पढ़ा रहे थे तो वो हमारा लॉन्ग एक्शन हो गया, अचानक उसी समय क्या हुआ, घंटी बजा, वो हमारा शॉर्ट एक्शन हो गया अचानक से, क्योंकि घंटी बजी थी। तो जो पढ़ा रहे हैं लॉन्ग एक्शन है वो किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और जो अचानक से घंटी बजी जो एक्शन वो किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन व्हेन द बेल रैंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई डैश नेवर डैश सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। यहां पर जो वर्ड जो टर्म दिख रहे हैं ना, नेवर, नेवर का यूज हम जनरली दो चीजों में करते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ऑप्शन में क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, क्या नहीं दिया है, यहां पर देखिए, है ना, यहां पर ये तो पास्ट की बात हो रही है ना, ये तो पास्ट डिड मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं दिया है, यहां पर भी नहीं दिया है, यहां पर भी नहीं दिया है ना। आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट दिया है क्या, पास्ट परफेक्ट हैव सीन, देखिए ये हमारा दिया है पास्ट परफेक्ट दिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके ना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, मैंने ऐसा महत्वपूर्ण या फिर ऐसा भव्य सुंदर क्या जगह मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही आंसर है हमारा, ऑप्शन बी हैव सीन हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग, जब कभी भी आपको एवरी दिखे किसी भी सेंटेंस में, आप मान के चलना वो जो सेंटेंस है किसमें है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किसमें है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 आता है या फिर V1 के साथ S ऑब्लिक ES आता है, इस तरीके से। देखिए दे प्लूरल है तो यहां पर V1 आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये प्लूरल होता है, ये हमारा सिंगुलर होता है, तो V1 कौन सा है, दे प्ले आएगा। ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर एग्जामिन हिम। देखिए V2 है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब देखिए डॉक्टर पहले क्या हुआ, पेशेंट, अच्छा यहां पर मरने की बात हो रही है, तो जो पेशेंट है वो पहले मर चुका था, किसके पहले, जब डॉक्टर आया उससे पहले वो मर चुका था। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जैसे ही डॉक्टर आया था वैसे ही जो पेशेंट है वो मरा, ऐसा तो सेंटेंस नहीं मिलेगा खैर आपको। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, पास्ट की बात हो रही है, यहां पर पास्ट की बात हो रही है। हम जानते हैं हमारा प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, एक्शन 1 होता है, एक्शन 2 होता है, तो जो एक्शन 1 होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो एक्शन 2 होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर एग्जामिन हिम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मैच डैश। अब देखिए बाय द टाइम दिया है, अब इसको आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यहां पर बाय, मैंने जैसे बोला बाय प्लस टाइम है तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर द है, बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम का मतलब होता है बाय मंडे, बाय इवनिंग, बाय टुमारो। ठीक है, बाय टुमारो, इस तरीके के अगर फ्रेज दिया हो तब हम मान करके चलते हैं कि वो फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन बाय द टाइम जब ये आता है फ्रेज,
तो उसका मतलब होता है पास्ट की बात हो रही है। अब देखिए पास्ट की बात क्यों हो रही है, देखिए यहां पर V2 दिया है, जब तक हम पहुंचे द मैच क्या हुआ चुका था, वो फिनिश हो चुका होगा, है ना। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मैच हैड फिनिश्ड, हैड सॉरी एड स्टार्टेड है, यहां पर स्टार्टेड है, पास्ट परफेक्ट आएगा ना। देखिए फिर से वही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, एक्शन 1 होता है, एक्शन 2 होता है। जो एक्शन 1 होता है हैड प्लस V3 लेता है, और जो एक्शन 2 होता है वो V2 लेता है। देखिए V2 आ चुका है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डैश हर होमवर्क नाउ। देखिए नाउ, अभी, इसी वक्त, अभी की बात हो रही है, इसी वक्त की बात हो रही है, तो ये किस में होगा, अभी इसी वक्त की बात किस में करते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए है क्या, इज डूइंग, यही होगा हमारा आंसर। सी इज डूइंग हर होमवर्क नाउ। ठीक है, तो ये टेंस आएगा, मतलब ये ऑप्शन आएगा, कैसे पता चला, हमारे कीवर्ड नाउ से, ये हमारा कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें टेंस को पहचानने में हेल्प करते हैं, तो नाउ से हमें पता चल गया, क्योंकि अभी की बात हो रही है, इसी समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज डूइंग। क्योंकि कोई कार्य अभी हो रहा है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वो हमें कैसे पता चला, नाउ से, कि यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि आज के पीपीटी में ना इतना ही है जो क्वेश्चन है हमने प्रिपेयर किया था। तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।